दिवांशी की गवाही देने आए हैं। आज फर्स्ट टाइम पहली बार अपोस्टल ये चर्च में आए हैं। 25 जनवरी 2023 को रात को अचानक से इनकी बेटी को बहुत तेज फीवर हुआ और वो फीवर 105 डिग्री तक चला गया था। इनको वॉमिटिंग्स होने लगी और इन्होंने जब उसे मेडिसिन दी तो सुबह तक दोबारा से फिर से उसकी हालत इतनी खराब हो गई, उसकी पूरी बॉडी जो थी कांपनी शुरू हो चुकी थी। इनकी बेटी को उस समय कोई होश नहीं, कोई सुध नहीं था, कोई भी बात भी बोल नहीं पा रही थी। तो इमीडिएटली उसे हॉस्पिटल लेकर गए। जब इनकी बेटी को एडमिट किया गया, ब्रेन की एमआरआई की और उन्होंने बताया कि ब्रेन में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन जो है वो फैल चुकी है और इसी कारण इनकी बेटी हर वक्त रोती रहती थी, पानी भर चुका है दिमाग में और इसके कारण ब्रेन में स्वेलिंग भी बढ़ चुकी है। उस हॉस्पिटल ने अपोस्टल इनको जवाब दे दिया और इनको बोला कि बचने के चांसेस केवल 20% है, आप इसे पीजीआई चंडीगढ़ हॉस्पिटल में ले जाओ। इनकी बेटी पूरी तरह से उस समय बेहोश थी, बेसुध थी, उसकी पूरी बॉडी जो रुक गई थी। पीजीआई हॉस्पिटल में जब लेकर गए तो वहां जब इन्होंने उसकी रिपोर्ट करवाई, डॉक्टर ने थोड़ा दिमाग भी रखो साथ कि जल्दी खत्म करना है, वो पढ़ने वाले तुक्के मत लगाओ, जस्ट अंडरस्टैंड करो टेस्टिमनीज को और जल्दी बोलो। अपोस्टल जब पीजीआई हॉस्पिटल में जब इनकी रिपोर्ट हुई तो डॉक्टर ने इनकी बेटी को वेंटिलेटर के ऊपर रखा और फूड पाइप लगा दी। माइक दो जरा। आपकी बेटी बेहोश हो चुकी थी, 20% बचने के चांस थे और पीजीआई चंडीगढ़ वाले हॉस्पिटल में वहां थी जी, आईसीयू में वेंटिलेटर पे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के साथ फूड पाइप लगाकर आपकी बेटी को आपने लिखा हुआ लाश की तरह रखा था जी। बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी, बिल्कुल नहीं, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं थी। नहीं, बिल्कुल। डॉक्टर ने बताया था कि ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया जी। बिल्कुल। क्यों काम करना बंद कर दिया था ब्रेन ने? क्योंकि पहले 16 में हम दिखाए थे तो वहाँ कहते हैं स्वेलिंग हो रही है। हाँ। इसके बाद उन्होंने रात को रेफर किया हमें पीजीआई में, चंडीगढ़ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। हाँ। तो वहाँ पे ले गए, वहाँ कहते हैं स्वेलिंग है और इसमें इन्फेक्शन हुआ है। आपने कहा कि जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया 16-16 हजार के इंजेक्शन लगे जी। एक हमारा लगा था 45,000 का, जो 10-10 ग्राम के 3 थे। 45,000 का जी। और आपने लिखा 1% भी कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, 2 लगे थे, एक 16,500 का, एक लगा था 45,000 का और उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि हमारे को 31 तारीख को वहाँ से मतलब कहते हैं आप इसको घर ले जाइए। उन्होंने कहा हमारी तरफ से जवाब है, आप घर ले जाओ जी। क्योंकि कहते हैं कि डॉक्टर जो इनको टीका देना था, जो हम किसी और मरीज को देते हैं, वो इनको दे चुके हैं। ओह जीसस। और टोटल वॉशरूम सब कुछ बेड पे था, ये बेहोश थी। आपने लिखा कि आप परेशान थे कि मैं कहाँ लेके जाऊं जी, क्योंकि उससे बड़ा तो हॉस्पिटल नहीं है पंजाब में। बिल्कुल। हाँ। क्योंकि जब हमें रेफर मतलब घर पे छुट्टी दे दिए तो हम परेशान थे उस समय कि अब कहाँ लेके जाएं। 2-3 दिन तक हमने वेट किया और 4 तारीख को हमारे बड़े ब्रदर जो जॉब करते हैं तो वहाँ चर्च से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने एक नंबर दिया जिससे हम डेली प्रार्थना करवाते थे। हाँ। तो 2-4 दिन में इनको हल्का फुल्का हाथ हिलना और आंखें खोलना, मुस्कुराना स्टार्ट हुआ। 15 जनवरी 2023 को गॉस्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट बड़ी मीटिंग आपने अटेंड की। आपके भाई ने, सिस्टर ने? नहीं, जिन्होंने चर्च की कोई सिस्टर थी जी। हाँ, उसने अनॉइंटिंग ऑयल जो लेके गई थी जी। आपके साथ रहती हैं वो कहीं? नहीं, हमारे बड़े ब्रदर जहाँ जॉब करते हैं उनके साथ हैं। वो ऑयल आपने अपनी बेटी पर लगवाया, अनॉइंटेड ऑयल लेकर जी। और उसी टाइम आपने लिखा परमेश्वर की आत्मा ने आपकी बेटी को छुआ। हाँ जी, उन्होंने ना वीडियो कॉल में प्रार्थना किया और जीसस, और ऑयल लगाया। और कितने दिन बाद इसको होश आया? होश तो थोड़ा बहुत था, लेकिन एक चमत्कार और भी हुआ था, बायां हाथ इसका साथ के साथ उठ गया। ओह जीसस। तो बिल्कुल नहीं उठा रही थी। इसको चलाओ तो, चलाओ जरा। जिंदा रहूं, जिंदा रहूं, जिंदा रहूं, जिंदा रहूं। इन्होंने टेस्टिमनी में लिखा इनकी बेटी 20 दिन से हील हो चुकी, चल पा रही, खा पी रही। ओ जीसस, तारीफ ऊंची होनी चाहिए चर्च। सुनो, आपको ऑयल दिया, आज उठाओ जरा उसे। जब परमेश्वर एक बड़ा चर्च खड़ा करता है तो पॉसिबल नहीं वो आप पे, हर बंदे पे ले हैंड हो। ये ऑयल एक ले हैंड है आपके लिए। इमेजिन करो वो लोग जो जीसस क्राइस्ट को जानते नहीं और जस्ट चर्च से ऑयल लेके गए। एक सिस्टर ऑयल लेके गई और लगातार प्रार्थना करवा रहे हैं फोन पे और ऑयल लगा रहे हैं।
जिस केस को पीजीआई रिजेक्ट कर दे उसका क्या चांस होगा आपको मालूम होगा। एक अच्छा हॉस्पिटल है, वो हजारों जाने बचाता है रोज, लेकिन कई बार परमेश्वर मेडिकल साइंस को काम नहीं करने देता ताकि वो बता सके कि मैं सबका बॉस हूं। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च।